किसी भी एक पावर प्लांट के साथ आपने मुआहदा किया, अगर उसने बिजली पैदा नहीं भी की और तो डॉलर्स में देनी है, ये डॉलर्स के अंदर पेमेंट करनी है आपने। पावर प्लांट सारा महीना बंद रहा, उसने एक यूनिट बिजली भी पैदा नहीं की, उसको आपने पे करना है। अजीम मुआहिदा आप मेरी भी जरा रहनुमाई फरमा दे, किसने किया? इतना अजमत वाला, फजाइल वाला, इसके तो जितने फजाइल बयान करें वो कम है। हमारी जो अशराफिया है, हुकूमतें हैं, इलीट है, ये तमाम लोग इस विशियस सर्कल का हिस्सा रहे। उसके अंदर शरीफ घराना भी है, उसके अंदर जरदारी साहब भी हैं, उसके अंदर तरीन साहब भी हैं। शरीफ फैमिली के कितने % शेयर्स हैं? मेरा ख्याल कहता है कि मोर देन 20-25% इन लोगों के मोर देन 20-25%, आई थिंक सो। और जरदारी साहब के भी अराउंड। फिर ये हाउ दे कैन क्लेम कि जी हम जब इक्तदार में आएंगे हम बिजली सस्ती करेंगे? महंगी भी यही कर रहे हैं, तो सस्ती कैसे करेंगे? IPPs किस बिला का नाम है ये, जिसे कहते हैं निजी पावर प्लांट्स, और ये कैसे एक आम सारिफ को मुतासर कर रहे हैं, उसको मांगने पे मजबूर कर देते हैं विद ड्यू अपॉलॉजी, मैं माजरत के साथ, जब बिजली का बिल आता है। बुनियादी तौर पे इस बात को आम आदमी को, ले मैन को समझने की ज़रूरत है। इंडिपेंडेंट पावर प्लांट्स जी 1994 में हुकूमत ने इनका आगाज़ किया, और जब इनका आगाज़ किया गया तो इनके साथ जिन शराइत के ऊपर हुकूमत ने मुआहदे किए, बुनियादी तौर पर वो बहुत ख़तरनाक हैं। हुकूमतें जब बनती हैं डॉक्टर साहब, तो आपको अंदाज़ा होगा कि हुकूमतों का काम है अवाम के लिए पॉलिसीज़ बनाना, अवाम के लिए सहूलियात मुहैया करना, पीसफुल एनवायरनमेंट के अंदर काम करने की, हर शहरी को सहूलत मुहैया करना। लेकिन इन IPPs को अगर आप देखें तो ये जो IPPs हैं, आप हैरान हो जाएंगे कि जिसे कैपेसिटी पेमेंट कहते हैं, कि किसी भी एक पावर प्लांट के साथ आपने मुआहदा किया कि आपने इतनी बिजली पैदा करनी है, ठीक है, अब वो बिजली पैदा करे या ना करे, लेकिन आपने हर महीने उनको उतनी पेमेंट देनी है। अगर उसने बिजली पैदा नहीं भी की तो और डॉलर्स में देनी है, ये डॉलर्स के अंदर पेमेंट करनी है आपने। यानी डॉलर्स का जितना मर्जी उतार चढ़ाव हो, आपने पेमेंट, यू आर सपोज्ड टू गिव पेमेंट इन डॉलर्स, पेमेंट इन दैट डॉलर स्पेसिफिक करेंसी, ठीक है, विच इज मेंशन्ड ऑलरेडी इन दैट ऑल डॉक्यूमेंट्स, ठीक है ना। तो उसके अंदर आपने पेमेंट करनी है। अब आप अंदाजा लगा लें कि एक पावर प्लांट सारा महीना बंद रहा, उसने एक यूनिट बिजली भी पैदा नहीं की, लेकिन आपने कैपेसिटी पेमेंट की अकाउंट के अंदर उसको आपने पे करना है। ये मामला हो गया। पहली अजीम मुआहिदा आप मेरी भी जरा रहनुमाई फरमा दे, किसने किया? इतना अजमत वाला, फजाइल वाला, इसके तो जितने फजाइल बयान करें वो कम है। 1994 में IPPs का मामला शुरू हुआ, ऑनवर्ड फिर आगे बढ़ता चला गया। जो भी हुकूमत आई उसने उनको कंटिन्यू किया। 1994 से लेकर 2024 साल, ये 30 साल के मुआहदे हैं, और 24-25 ये जो साल चल रहे हैं, इनके अंदर ये मुआहदे 30 साल की हैं और ये ख़त्म होने को जा रहे हैं अब। तो आप अंदाज़ा लगा लें कि ये मुआहदे 1994 में किसकी हुकूमत थी, उससे ऑनवर्ड कौन कौन सी हुकूमतें रही हैं। जितनी भी हुकूमतें रही हैं वो उनके साथ मिलकर पूरे इस विशियस सर्कल, जिसे हम शैतानी सर्कल कहते हैं, इसके अंदर पूरे की पूरी ये हमारी जो अशराफिया है, हुकूमतें हैं, इलीट है, ये तमाम लोग इस विशियस सर्कल का हिस्सा रहे। क्या ये चैलेंजेबल नहीं थे? उसके बाद नून लीग भी आती है, PPP भी आती है, फिर PTI भी आती है, या कोई ऐसे मुआहदे थे कि जिनको आप चैलेंज ही नहीं कर सकते? इसमें इंटरनेशनल एक्टर्स कितने इन्वॉल्व थे? स्टेट सीक्रेट्स कुछ होते हैं जी जिनको आप अगर चैलेंज करें भी तो जो आपके जुडिशरी है, आपकी अदालतें हैं, वो उसको बसा औकात रिजेक्ट कर देती हैं। उसकी वजह ये होती है, वो नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ होता है। लेकिन बहरहाल जो पब्लिक इंटरेस्ट की चीज़ें हैं उनके ऊपर आप कोर्ट जा सकते हैं। हमने इसके ऊपर कुछ होमवर्क किया है, और होपफुली उम्मीद है कि पब्लिक प्रेशर के साथ साथ हम इन लोगों को एक्सपोज करेंगे और अदालत का दरवाज़ा भी नॉक करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है। अच्छा गुराया साहब, मेरे पास एक इन्फॉर्मेशन है, कल मेरी जो वो आपके सेक्रेटरी इत्तलात हैं पंजाब के, फारूक चौहान साहब से मेरी बात हो रही थी। उन्होंने ये कहा कि इसमें शरीफ फैमिली के, जरदारी फैमिली के, नून लीग के, PPP के, रूलिंग एलीट के शेयर्स हैं इन पावर प्लांट्स में। इज़ इट ट्रू? यस, इट इज़ ट्रू। बस इसमें एक चीज़ को समझने की ज़रूरत है, हमें आम आदमी को समझाना चाहिए। और डॉक्टर साहब, जो कैपिटलिज्म है ना, सरमायादाराना निज़ाम जिसे हम कहते हैं,
उस सरमायादाराना निज़ाम के अंदर होता बुनियादी तौर पे क्या है, हम उस बात को समझ लेंगे तो चाहे शुगर माफिया हो, चाहे गंदम माफिया हो, चाहे IPPs मामला हो, कोई भी मामला हो, तो दौलत घूम के उन्हीं घरों का तवाफ करेगी वो जो चंद ख़ानदान हैं। ये पूरे का पूरा कैपिटल निज़ाम है जिसे हम सरमायादाराना निज़ाम कहते हैं। तो पाकिस्तान के अंदर जिस तरह हकीम सईद ने कहा था कि 100 लोग हैं, 100 ख़ानदान हैं, तो ये तवाफ़ करती है पूरी की पूरी दौलत उन्हीं घरानों का। उसके अंदर शरीफ घराना भी है, उसके अंदर जरदारी साहब भी हैं, उसके अंदर तरीन साहब भी हैं, उसके अंदर ये सारे के सारे लोग। सर आप कोई आइडिया दे सकते हैं शरीफ फैमिली के कितने % शेयर्स हैं? मेरा ख्याल कहता है कि मोर देन 20-25% इन लोगों के, मोर देन 20-25 आई थिंक सो, और जरदारी साहब के भी अराउंड। तो फिर ये हाउ दे कैन क्लेम कि जी हम जब इक्तदार में आएंगे, वजारत उज़्मा हमें दो, सदारत हमें दो, वजारत आला हमें दो, हम बिजली सस्ती करेंगे। महंगी भी यही कर रहे हैं, तो सस्ती कैसे करेंगे? क्या अवाम के इधर चीक्स पे बेवकूफ़ लिखा हुआ है? आप डॉक्टर साहब इनकी सलाहियत का, कैपेसिटी का, स्किल का अंदाज़ा लगा लें, आप हैरान हो जाएंगे, आप दंग रह जाएंगे। मतलब आप पकड़ के अपने आप को, आपका दिल करेगा कि मैं कुछ ऐसा कर लूँ अपने साथ। आप अंदाज़ा लगाएं, अभी गंदम का इशू ताज़ा है, अभी चल रहा है। जी 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 जी। इशू हुआ क्या, आपकी गंदम पकी हुई खड़ी है, फसलों में लहलहा रही है, सोने की तरह आपकी फसल है, और आपने $1 अरब की गंदम बाहर से मंगवा ली। व्हाट नॉनसेंस। अब जब आपके अपने किसान की गंदम आ गई तो अब आपके गोडाउन्स भी भरे हुए हैं और आपके पास पैसे भी गंदम खरीदने के लिए नहीं है, और किसान जिस तरह रुला है इस दफ़ा, ऐसा मंजर पाकिस्तान की 75 साल तारीख में आपने कभी नहीं देखा होगा। ये इनकी कैपेसिटी है, ये इनकी स्किल है। इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि इनकी स्किल क्या है, इनकी कैपेसिटी क्या है, इनकी सलाहियत क्या है। आपको बिल्कुल एक ट्रू पिक्चर आपके सामने आ जाएगी। शहबाज पाकिस्तान ने कमेटी तो बनाई थी, उस कमेटी के अंदर भी जो कुछ निकला ना सर, बुनियादी तौर पे देखें, उस वक़्त शहबाज पाकिस्तान ही निगरान वज़ीर आज़म थे, उस वक़्त शहबाज पाकिस्तान PDM का हिस्सा थे, और उस वक़्त उसके बाद भी अभी आपने बहुत हार्ड टाक है कोई, आपने यकीनन देखी होगी, मेरा ख्याल कहता है कि हनीफ अब्बासी और अनवारुल हक काकड़ के दरमियान बिल्कुल वो एक दूसरे को थ्रेट कर रहे थे। बड़ी ही दिलचस्प फॉर्म 47 बड़ी दिलचस्प वो टॉक है कि हनीफ अब्बासी साहब ने कहा कि ये जो गंदम के ऊपर फ्रॉड किया है, ये निगरान ने किया है, ये किया है, वो किया, हम ये कर देंगे। और अनवारुल हक काकड़ साहब ने कहा कि फार्म 47 की जो पैदावार गवर्नमेंट है उसकी जुबान पे ये बात नहीं जचती। तो ये पूरी पिक्चर को, एक्सचेंज ऑफ वर्ड्स, ये पूरी स्टोरी बयान कर रही है, हैव डिपिक्टेड होल स्टोरी। तो ये बिल्कुल आपके सामने है कि ये सारे के सारे जिस तरीके से आए हैं और जिस तरीके से इन्होंने पूरे पाकिस्तान का सत्यानाश पेरा है, तो ये पूरी पिक्चर आप